अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो में रेट्रोफिट यूज़ करते हुए रेट्रोफिट के साथ RX जावा यानी कि रिएक्टिव प्रोग्रामिंग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि हम एंड्रॉयड में रेट्रोफिट को यूज़ करते हुए कोई भी एक सिंपल सी HTTP कॉल यूजिंग कोई भी गेट API को हम किस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसका डाटा किस तरह से हम इन लॉग्स में रीड कर सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसी कोड के अंदर हम किस तरह से रिएक्टिव प्रोग्रामिंग यानी कि RX जावा को यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुँचती रहें। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट सा RX जावा का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि RX जावा क्या है। RX जावा है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है, जहाँ पे हमारे टास्क जो होते हैं वो एक दूसरे के बाद अगर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट API कॉल हुई है आपकी, उसके रिस्पॉन्स के सक्सेस आने के बाद आपके पास दूसरी API कॉल हो, ये चीज़ें जो है ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में आती हैं, ठीक है। सेकेंडली जो RX जावा है, RX जावा आपको एक रिएक्टिव मॉडल देता है जिसमें आप आसानी से आप RX जावा के अपने जो मेथड्स हैं जैसे कि मैप है, फिल्टर है, फ्लैट मैप है या कॉन्केटिनेशन है, इनको यूज़ करके आप अपनी स्ट्रीम्स को यानी कि अपने अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो RX जावा है वो आपको एक सेंट्रलाइज्ड एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म देता है जहाँ पे आप एक सेंट्रलाइज जगह पे एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। मतलब इसमें आप RX जावा के अपने भी कुछ फंक्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीट्राई का मेथड है या ऑन एरर रिटर्न का मेथड है, उसको आप यूज़ करके और अपने एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं RX जावा की इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपने ये जो मॉड्यूल लेवल की बिल्ड ग्रेडल है यहाँ पे आपने लाइब्रेरीज ऐड करनी है यानी कि डिपेंडेंसीज ऐड करनी है RX जावा की, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, ये दो डिपेंडेंसीज मैंने ऐड की हैं। इसको ऐड करने के बाद आपने सिंक के बटन पे क्लिक करके और अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेना है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल सिंक होने के बाद आपने क्या करना है कि अपना जो आपका API सर्विस का इंटरफेस था यानी कि ये वाला इंटरफेस जहाँ पे आप अपने एंड पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आपने सबसे पहले एक चेंज करना है। आपने ये जो कॉल है, कॉल की जगह पे आपने RX जावा का ऑब्जर्वेबल यूज करना है। ये RX जावा का रिएक्टिव एक्स का, ठीक है, ऑब्जर्वेबल आपने यूज करना है और यहाँ पे आपकी ये बाकी बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपने मेन एक्टिविटी में आना है और यहाँ पे आपका ये जो रेट्रोफिट का इंस्टेंस आपने क्रिएट किया था, यहाँ पे जस्ट आपने एक कॉल एडाप्टर फैक्ट्री का बिल्डर का मेथड है वो ऐड करना है, ठीक है। ऐड कॉल एडाप्टर फैक्ट्री, ठीक है, और यहाँ पे आपने करना है RX जावा कॉल एडाप्टर फैक्ट्री, ये वाला, ठीक है, डॉट क्रिएट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने रेट्रोफिट के इंस्टेंस में RX जावा को इंक्लूड करवाते हैं। इसके बाद आपका जो API सर्विस का जो इंस्टेंस है वो सेम इसी तरह से बनेगा, लेकिन इसके बाद अब क्या होगा, देखिए इसने आपको एरर दिया यहाँ पे क्योंकि ये हम ओल्ड तरीके से इसको रीड करवा रहे थे और अब हमने इसमें थोड़ी सी चेंजेस की हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पे RX जावा को का ऑब्जर्वर इंक्लूड करवाया। तो अब इसको मैं इस कोड को अभी हटाऊंगा नहीं बल्कि कमेंट कर दूंगा ताकि बाद में आप कंपैरिजन कर सकें। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम अभी ये करेंगे कि API सर्विस, ठीक है, डॉट गेट टू डू रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बिल्डर्स के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, डॉट अब मैं करूंगा यहाँ पे सब्सक्राइब ऑन, ये वाला, जैसे कि आप कोरोटीन्स के अंदर डिस्पैचर्स देते हैं कि कोरोटीन किस थ्रेड पे रन होगा, इसी तरीके से आप RX जावा के अंदर सब्सक्राइबर्स देते हैं कि ये कौन से स्केड्यूलर मतलब आप इसको देना चाहते हैं कि किस पे रन हो। तो आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे स्केड्यूलर्स डॉट, यहाँ पे आपके पास IO है तो IO को यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने देना है कि ऑब्जर्व ऑन, यानी कि ये किस कौन से थ्रेड पे ऑब्जर्व होगा।
तो हम इसको बोलते हैं एंड्रॉयड स्केड्यूलर्स, इसको पास करते हैं एंड्रॉयड स्केड्यूलर्स डॉट और मेन थ्रेड, यानी कि मेन थ्रेड पे ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब के अंदर आपने करना है, ये फर्स्ट जो आपके पास बॉडी आती है ये आपके पास होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, और अगर आप इसको कोमा करके एक और इस तरह से करली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आपके पास होता है एरर। तो यहाँ पे आप ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स को आप मास्क कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स डाटा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ थ्रोएबल पे आप कर सकते हैं कि एरर। ठीक है, और इस तरह से मास्क कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आपने रीड करवाना है तो सेम हम जो हमने लॉग्स कल यूज किए थे, हम इसी लॉग को यूज करते हुए यहाँ पे, बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं दोनों ये पूरी बॉडी का यहाँ से उठा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एरर में भी हम सेम वही वाला लॉग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ एरर पे टी की जगह पे एरर आ जाएगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स डाटा आ जाएगा डॉट। अच्छा, ये डायरेक्ट आपको रीड करने की दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट लॉग के अंदर ही यहाँ पे रिस्पॉन्स डाटा डॉट और टाइटल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी सिर्फ चीज़ है और इस तरह से आप करके आप अपना RX जावा इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखेंगे कि क्या हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ठीक आता है या नहीं। ठीक है, मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, बट उससे पहले रन करने से पहले मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ये येलो हाईलाइटेड है, ये वाला कोड जो है ये येलो हाईलाइटेड है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने मेमोरी लीक का यहाँ पे ख्याल नहीं किया। ठीक है, तो अभी ये जब अगर यूज़ होगा या नहीं होगा इसको नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक वेरिएबल बनाते हैं, मतलब वैल बनाते हैं और इसका नाम देते हैं डिस्पोजेबल। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये स्टोर करवा लेते हैं सारा। ठीक है, और जब ये कॉल हो जाएगी ख़त्म, यानी कि इस ब्लॉक के बाद हम डिस्पोजेबल को डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसी ये कॉल हो गई इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने इसके बाद इसको ख़त्म कर दिया। आप चाहें तो ये वाला कोड जो है आप ऑन स्टॉप में भी कर सकते हैं, ऑन पॉज में भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी। इसका मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोड नीडेड नहीं है और फिर भी अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब कि ये एक मेमोरी लीक क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप ये डिस्पोज कर देंगे तो मेमोरी लीक से आप बच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं ये लॉग कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मकसद मैंने आपको बता दिया इसका। तो अब हम इसको करते हैं रन। ठीक है, कोड रन हो चुका है। मैं लॉग कैट ओपन करूंगा और सर्च में हमारा लॉग का मैसेज लगा हुआ है। तो आप ये देखें, आपके पास रिजल्ट में टाइटल आ चुका है। ठीक है, जिस तरह से हमने कल देखा था, जो भी जेसन का टाइटल था एग्जैक्ट वही आया है हमारे पास। तो इस तरह से आप रिएक्टिव प्रोग्रामिंग यानी कि RX जावा को अपने कोड के साथ यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को इतना शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि यही चीज़ अगर आप अब कमेंटेड कोड के साथ इसको कंपेयर करें तो ये इनक्यू वाला जो मेथड है ये आपका बहुत ओल्ड हो चुका है। ठीक है, जिस तरह से आप कॉल करवा देते पहले, आप इतने बड़े कोड से बच चुके हैं और आप इस शॉर्ट कोड में ही अपने रिस्पॉन्स को, अपनी स्ट्रीम को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी तरीके से पहुंचती रहें। थैंक यू।